गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू समन क्लासेस। आज का हमारा नया टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो आज हम फाइंड करने वाले हैं क्यूब और क्यूब रूट के तरीके और होते क्या हैं, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हम अपने क्यूब और क्यूब रूट की जर्नी को। तो बच्चों, क्यूब होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। जैसा कि आपने स्क्वायर जान लिया था कि अगर किसी की पावर 2 हो तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों, अगर किसी का पावर हो 3, किसी भी नंबर का पावर हो 3 तो उसे हम कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं बच्चों? क्यूब। ये चीज ध्यान रखना कि अगर किसी की पावर 3 है, उसका मतलब क्या होता है कि उसका मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है। आया समझ में? पावर का मतलब क्या होता है बच्चों कि उसकी मल्टीप्लाई हम कितनी बार करेंगे? 3 बार। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्यूब रूट्स के बारे में। और हालांकि एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अब। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टियां के बारे में। प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? इसकी पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं किसी भी इवन नंबर, मतलब कि 2 का अगर मैं क्यूब कर दूं, ठीक है, तो हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। अगर मैं किसी भी इवन नंबर का क्या कर दूं बच्चों? क्यूब। इवन नंबर है, उसका मैंने क्यूब किया तो वो एक इवन नंबर ही आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर मैं किसी भी ऑड नंबर का क्यूब कर दूं तो वो हमेशा क्या आएगा? ऑड ही आएगा। ठीक है। और अगर मैं किसी भी नेगेटिव नंबर का किसका कर दूं? नेगेटिव नंबर का क्यूब कर दूं तो हमेशा क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव ही आएगा। इन 3 प्रॉपर्टियों का आप हल्का सा ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि एक बात करते हैं, इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो 2 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो क्या आता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। अगर मैं 6 का क्यूब कर दूं तो क्या आ जाएगा? 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा 216। ठीक है। तो ये सारे क्या आ रहे हैं बच्चों? इवन। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं 3 का अगर मैं क्यूब कर दूं, क्या कर दूं? क्यूब, तो 3 का क्या आएगा बच्चों? 27। और अगर मैं 5 का क्यूब कर दूं तो क्या आ जाएगा? 5 5 जा 25, 5 जा 125। ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव नंबर का क्यूब करूं, माइनस का 2 का मैं क्यूब करता हूं तो इसका मतलब देखिए, आपको मैं डिस्क्राइब करके बताता हूं। -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, साइन लेकिन आएगा माइनस का। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई बच्चों? चलिए अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग, मेथड ऑफ अब हम बात करते हैं कि कोई नंबर जो है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, उसके फाइंड करने के तरीकों के बारे में। कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान में रखना, इसका एक ही तरीका होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम अच्छे से जानते हैं कि होता क्या है। जैसा कि आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ा था कि हम सिंपली क्या ले लेते हैं? उसका एलसीएम। अगर आपसे कोई भी एक नंबर दे देता हूं मैं, जैसे कि मान लो कि मैंने आपसे कह दिया 171500, एक नंबर दे दिया। अब मैं कहता हूं कि ये चेक करके बताओ बच्चों कि ये एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है।
तो आप क्या करेंगे, सिंपल से आप इसका क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 1711500, ठीक है। ठीक है, अब देखो आप इस नंबर को आप लिख सकते हैं फैक्टर करके 2 into 2 into 5 into 5 into 7 into 7 into 7। इसमें आपको चेक करना है कि ये क्यूब परफेक्ट है कि नहीं है। तो आप सिंपली इसका क्या बना लेंगे, क्या बना लेंगे बच्चों, पेयर। क्या बनाएंगे, पेयर। वो भी कितने कितने का, 3 3 का। ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, इसलिए ध्यान रखना कि इसमें आपको 3 3 का पेयर बनाना है। लेकिन यहाँ पे तो 2 2 का 2 ही है, एक पेयर तो है ही नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं कि ये 1711500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है बच्चों, आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं। इसी में आपसे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं कि अगर आपसे ये क्वेश्चन कहते बाय विच नंबर, ठीक है, सिंपली मैं कह देता हूं विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर must be multiplied यही नंबर ले लेते हैं 1711500 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। मैं अगर इसी क्वेश्चन को ये कह देता हूं कि इस क्वेश्चन को हम बना लेते हैं कि इस नंबर में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद आप इसका पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद आपको ये देखना है कि ये नंबर जो है, जो नंबर इसमें मिसिंग है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, तो उसमें कितने नंबर और चाहिए, जितना नंबर चाहिए आप उसमें उतना मल्टीप्लाई कर दें। तो आप इसे करने के बाद आप क्या करेंगे, इफ 2 will be multiplied by 1711500, so we get a परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि 2 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट क्यूब। अगर इसी जगह पे आपसे इसके जगह बोल देता डिवाइड करो, क्या करो बच्चों, डिवाइड, तो आप क्या करते, सिंपली आप इसका ऐसे ही फैक्टर निकालते। फैक्टर निकालने के बाद आप क्या करते कि इसमें देखते कि कौन कौन सी नंबर मिसिंग है। मिसिंग नंबर जिसका भी पेयर ना बने उसमें से आप उसको हटा दो। मतलब कि आपको पास 2 into 2 का पेयर नहीं बना, तो आप क्या करोगे, 2 into 2 को हटा दोगे, मतलब 4। आप यहाँ पे सिंपली लिख दोगे इफ 4 विल बी डिवाइडेड बाई 1711500, सो वी गेट अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ तक अगर चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आगे बढ़ते हैं हम कुछ इसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है और उसके फाइंड करने के तरीके क्या होते हैं। ठीक है, ये जो है आपको हम अगले वीडियो में देंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल मिस मत करना, नहीं तो आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके डाउट्स नहीं समझ पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।